Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए नया सेशन, तो जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और फटाफट जल्दी सेशन को लाइक कर दो और सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाइए। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब लोग क्लास में जुड़ जाएं। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, एक जो है बहुत मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है? जो पिछला वाला क्लास हुआ था, जो 26 जनवरी क्लास हुआ था, वो जो बाहर का बैकग्राउंड का जो वॉइस था, बाहर गाना बज रहा था डीजे, उसकी आवाज़ कारण वो क्या हो गया, वो कॉपीराइट कर दिया यूट्यूब, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो बहुत दुख की बात है, ध्यान रखना। बट कोई बात नहीं, हमने जो इसको फिर सही किया है, तो वो क्लास हम फिर से जो है संडे को चला देंगे। 6 से लेकर 7 तक चलेगा, फिर 7 से 8 तक का आपका जो है दूसरा क्लास रहेगा, ठीक है। तो वो जो क्लास है वो हट गया यूट्यूब से, डिल हो गया, वहाँ पर नहीं है, डिलीट है पूरी तरह से, ठीक है। तो वो आप क्लास नहीं देख पाओगे। तो वही सेम क्लास, सेम उसी तरह का वही क्लास रहेगा, मतलब हमने उसको सही करके, उसको कट करके, जहाँ जो बैकग्राउंड वॉइस किया था, बाहर का जो गाने का आवाज़ था, उसको हमने हटा दिया है और उसको हमने सही कर दिया है। तो उसको हम फिर से अपलोड करके फिर से चालू कर देंगे। तो वो संडे वाली क्लास, मतलब कल वाली क्लास में 6-7 के बीच रहेगा, फिर 7 से लेकर 8 के बीच जो आप जो क्लास पढ़ रहे हो उसके जस्ट आगे रहेगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो जल्दी सभी को शेयर कर दो क्लास में और सभी को जोड़ लो। तो ये कुछ इशू हो गया था, तो होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते, बट ऐसा यूट्यूब करना नहीं चाहिए था। बट आगे से हम भी अपना ऐसा ध्यान रखेंगे और जो बाहर का वॉइस उसको डिलीट कर देंगे पहले से ही, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए और हम लोग क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। यदि आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, यदि आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो पूरी दुनिया को जीतने की काबिलियत रखते हैं। यदि आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो पूरी दुनिया जीतने की काबिलियत रखते हैं। इसी मोटिवेशन से आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे थे, पढ़े थे, तो आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखें। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पक्का 100% आएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? किरचॉफ का नियम। टॉपिक का क्या नाम है? ध्यान रखें, किरचॉफ का नियम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है ये किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लो, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। जल्दी आप लोग हेडिंग कर दो, फटाफट जल्दी से हेडिंग कर दो सभी लोग, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये आपको जब भी आएगा तो 5 नंबर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। जल्दी से हेडिंग कर लीजिए। तो ये देखिए, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं कैसे एग्जाम पूछा था। कहा था, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ को बनाकर समझाइए। 2012 में आपको क्वेश्चन है, ठीक है। 2012 में, 18 में, 18 में 15 और 2017-20 ये कई बार एग्जाम बन चुका है। तो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि किरचॉफ का नियम एग्जाम में कई बार पूछा है और कितने नंबर का? 5 नंबर का, ध्यान रखना है आपको इतना, ठीक है। तो चलिए किरचॉफ की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कर चुके हैं, हेडिंग कर लिए हैं, सो इसके बारे में बताते हैं। देखो, किरचॉफ कौन है, आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ कौन है? वैज्ञानिक हैं। किरचॉफ कौन है? वैज्ञानिक हैं। तो ये रहे, मान लो किरचॉफ रहे, कौन रहे? किरचॉफ, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं थे, बट देख लेते हैं। तो किरचॉफ ने किया क्या, क्यों हम इसको नियम को पढ़ें, पहले तो ये जान लो, और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम बना देते हैं हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो किरचॉफ हैं, इन्होंने क्या किया, मान लो बहुत कठिन से कठिन सर्किट हो, याद करो हमने आपको पढ़ाया था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम पढ़ाया था। अगर मान लो बहुत जटिल सर्किट आ जाए, कैसा आ जाए? जटिल परिपथ,
परिपथ कैसा हो, जटिल हो। अगर जटिल परिपथ आ जाए, जटिल परिपथ, और उसमें से अगर आपको निकालना हो प्रतिरोध का मान, किसका मान, प्रतिरोध का या फिर विभवांतर का, ठीक है, विभवांतर का, तो इनके नियम की सहायता से इन्होंने क्या किया, जटिल से जटिल परिपथ को आसान करके आसान तरीके से क्या बताया उसके बारे में डिटेल से बताया। और इसलिए ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम रखा गया क्या, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अगर आप लोग नाम दिए होते तो यहाँ पर आपका नियम लिखा होता। ठीक है, जैसे अगर चिंटू, जैसे यहाँ पर चिंटू का नियम। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा नाम आपके नाम पर रखा जाता, तो इन्होंने किरचॉफ ने दिया है, इसलिए इस नियम का नाम क्या रखा गया, किरचॉफ का नियम। ध्यान रखना है। तो किरचॉफ ने किया गया, आपको ध्यान रखना है, किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथ को सरल करके अगर वहां पर प्रतिरोध का मान और विभवांतर का मान निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके नियम का यूज करते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और वो जरूर ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो हेडिंग बना लिए होंगे, तो अब लिखिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए एक लाइन। ठीक है, हेडिंग कर लिए होंगे, तो इसमें लिखिए, किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ को आसान बताकर प्रतिरोध या विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथ को क्या करके, को आसान से आसान बताकर क्या किया, प्रतिरोध या विभवांतर का मान हम लोग उससे क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम किरचॉफ का नियम रखा गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किरचॉफ ने किया कि जो भी कठिन से कठिन परिपथ था उनसे अगर प्रतिरोध का मान या विभवांतर का मान या ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मान अगर ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्होंने बताया, आसान करके बता दिया, आसान से आसान बताकर सॉल्व कर दिया। इसलिए इन्हीं के नाम पर क्या हुआ, इस नियम का नाम क्या रखा गया, किरचॉफ का नियम रखा गया। तो जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी से इतना लिख लो आप लोग, किरचॉफ के नियम में इतना छाप लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, किरचॉफ का नियम रखा गया या किरचॉफ का नियम कहा जाता है, इतना लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी करिए आप लोग, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, फटाफट जल्दी से नोट कर लो आप लोग। हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, कल जो है क्लास फिर से चलेगा, 6 से 7 चलेगा। कौन सा? तो वही जो 26 जनवरी क्लास चला था वही वाला फिर से चलेगा 6-7, और 7 से 8 आगे रहे क्लास, जो क्लास लगातार चलता है वो चलेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो क्लास का वो वीडियो था वो नहीं है, तो फिर से हमने उसको सही करके ठीक किया है, तो वो फिर से चलेगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इसको भूलना नहीं है, डेली आपको क्लास करना है, ठीक है, क्लास मिस नहीं करना है। सारे जितने भी क्लास हो रहे हैं सारे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अब हम कहेंगे आगे कि किरचॉफ के दो नियम हैं, लिखेंगे आगे किरचॉफ ने दो नियम दिए, किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है। तो पहले नियम का नाम लिख लिए, पहले का नाम लिखिए आप लोग जल्दी से। पहला है संधि का नियम, संधि का नियम या धारा का नियम, या धारा का नियम, ठीक है। संधि का नियम या धारा का नियम। दूसरा लिखिए, दूसरे कई सारा नाम है, जैसे इसका नाम संधि का नियम या धारा का नियम है। जैसे आपका नाम घर पे और हो, स्कूल में कुछ और हो, और प्यार से कोई और बाबू सोना रख दे, क्या नाम बदल जाएगा? क्या नाम तो बदलेगा नहीं, ठीक है, तो वही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या नाम है? दूसरा आपको जानते रहना है लूप का नियम, लूप का नियम या बंदपास का नियम या वोल्टता का नियम, या बंदपास या वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। तो इनके दोनों नियम को जल्दी से जो है नोट कर लो आप लोग कि जो किरचॉफ के हैं कितने नियम हैं? दो नियम है। किरचॉफ के दो नियम हैं, ध्यान रखना है। ऐसे आपको एग्जाम लिखना है। पहला क्या? संधि का नियम या धारा का नियम। दूसरा क्या? लूप का नियम या बंदपास का नियम या वोल्टता का नियम। जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट जल्दी से नोट कर लो आप लोग। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। हो गया डन? डन हो गया? ओके, सो चलते हैं पहले वाले नियम पर, ठीक है। तो एक तो प्रथम नियम है और एक दूसरा नियम है। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखना आप लोग, ठीक है। जो पहले नियम बताने चल रहे हैं इसको ध्यान समझना है और ध्यान से एक एक पॉइंट लिखना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है। तो हेडिंग बना लो। कौन सा नियम? प्रथम नियम है। कौन सा नियम है? प्रथम वाला नियम, पहला वाला नियम है, जिसका नाम क्या है? हमने बताया ना, संधि का नियम, संधि का या धारा का नियम, धारा का नियम। जल्दी से ये हेडिंग बना लो, जल्दी से। इसको इंग्लिश कहते हैं फर्स्ट लॉ। अब देखो इसका नाम क्या है, ठीक है। इनका जो नाम है जंक्शन लॉ, जंक्शन और करंट लॉ। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए, ये जल्दी से हेडिंग बना लो, हेडिंग कर दो फटाफट, जल्दी से हेडिंग बना लो। प्रथम नियम मतलब संधि का या धारा का नियम, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ये सब विद्युत सर्किट में लागू होते हैं, ध्यान रखना आपको। जितने परिपथ हैं, जितने भी सर्किट है वहां पर लागू होंगे, बस आपको इतना याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। किरचॉफ ने क्या किया? जटिल से जटिल परिपथ को आसान करके ये बताया कि वहां पर प्रतिरोध का मान या विद्युवाहक बल या हमने कहा विभवांतर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए इनका नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी जानते रहना है, ठीक है। तो किरचॉफ का दो नियम है, पहला कौन सा? संधि का नियम, दूसरा कौन सा? वोल्टता का नियम, या पहले का धारा का नाम है या पहला नियम है, दूसरा का नाम क्या है? कई सारा नाम, लूप का नियम, बंदपाश का नियम, ध्यान रखना है। तो देखो प्रथम नियम में क्या करना है? सबसे पहले ना केवल डायग्राम बनाना है। मान लो ये कोई क्या है? संधि है। क्या है? संधि है, ठीक है। मान लो ये क्या है? कोई संधि है। ऐसे मान लो यहाँ पर कई सारा जो है करंट ऐसे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? संधि है। संधि का मतलब चौराहा। क्या होता है संधि का मतलब? क्या? चौराहा। मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसमें इसके संधि के पास जा रहा है कौन? I1 करंट, I1 करंट, ठीक है। और संधि के पास इधर पास ही आ रहा है I2 करंट आ रहा है, ठीक है। एंड मान लो I3 इससे दूर जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। और I4 भी इससे दूर जा रहा है, ऐसा, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ पर चार चीज़ें लिया है, चार। ये मान लो क्या है? कोई तार है, कोई केबल है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? संधि नाम है। इसका नाम क्या है? संधि का मतलब होता है मिलना, जैसे प्रयाग जंक्शन, ठीक है। तो कई सारा जंक्शन होता है, ठीक है। बनारस जंक्शन, जहाँ पर जंक्शन मतलब जहाँ पर मिलता है, संधि मिलता है, कई सारा जंक्शन होता है, ठीक है। जंक्शन मतलब क्या? मिलना, ठीक है। जहाँ पर कई सारा मिले, जैसे चौराहा होता है ना, हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ही। मान लो क्या है? संधि है। ये क्या है? संधि है, जंक्शन है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर इसकी तरफ एरो पर ध्यान रखना है विशेष रूप से।
I1 करंट मान लो इसके पास आ रहा है, ठीक है, I2 भी पास आ रहा है, I3 क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और I4 भी करंट जो है ये भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो I4 भी करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान करना, I4 जो करंट है यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इस संधि से दूर जा रहा है। तो इन्होंने ये कहा प्रथम नियम में, ये लिखेंगे इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार, ठीक है, पहले तो ये लिखेंगे इस नियम अनुसार किसी संधि पर विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इन्होंने कहा किरचॉफ ने क्या बताया, पहले नियम में कहा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। तो ये नोट कर लीजिए, इस नियम अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इतना कर लीजिए, शून्य होता है। यहाँ तक का नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी संधि पर मिलने वाली जो भी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये डायग्राम बनाओ एंड ये लिखो आप लोग, क्या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अब इसके आगे बताएंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ये आप हेडिंग कर ही चुके होंगे, करंट ला, फर्स्ट ला, करंट ला, ये सब हो गया होगा, ठीक है। जल्दी करिए, हो गया तडन। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये डायग्राम आपको बना लेना अच्छे से। इसका नाम जंक्शन है। ये क्या है, ये ध्यान रखना आपको, ये संधि है, ये क्या है, संधि है, जंक्शन है, ठीक है। इस पर जितना धारा मिलेगा वो क्या होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग, यहाँ तक। इसका आगे बढ़ा के लिखिए, अर्थात समेशन I बराबर 0, अर्थात समेशन I बराबर 0, ठीक है। इतना कर लीजिए। अगर ये हो गया है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका आगे आप लोग 0 कर लीजिए। कितना कर लीजिए, जितना भी संधि पर धारा मिल रहा है बोला है बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है। तो हमने यहाँ I फॉर करंट है, आप जानती हो I का मतलब करंट होता है, ठीक है। तो समेशन I बराबर क्या, 0, समेशन I बराबर 0। इतना हो गया। अब देखना ये है, अब आते हैं जंक्शन की बात करते हैं, इस संधि की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इस जंक्शन पर संधि पर देखते हैं। अब देखो ये धारा आ रहा है, ठीक है, तो प्लस में होगा, ये भी आ रहा है, किस में होगा, प्लस में होगा, ये वाला भी, ये दूर जा रहा है, किस में होगा, माइनस में होगा, ये भी दूर जा रहा है, किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे I1 प्लस I2, ये दूर जा रहा है, जो दूर रहेगा वो माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस में I3, ये भी दूर जा रहा है, तो माइनस का I4 बराबर क्या, 0, बराबर 0। ये भी नोट कर लीजिए फार्मूला, ये फार्मूला बना लीजिए आप लोग जल्दी से। अब देखो इधर वाला ये दोनों माइनस में, क्या अगर हम इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो लिखेंगे I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। नोट कर लीजिए ये तीनों चिन्ह नोट करिए आप लोग जल्दी से ये तीनों चिन्ह नोट कर लो आप लोग जल्दी से। समेशन I बराबर 0, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। कैसे हुआ, ये करंट आ रहा है, ध्यान रखना है, जो इसके पास आएगा वो किस में रहेगा, प्लस में,
ये भी आ रहा है किस में रहेगा, प्लस में, ये दूर जा रहा है माइनस में, ये दूर जा रहा है ये भी किस में होगा, माइनस में। सन से दूर, इससे दूर, जैसे मान लो जो जो हमारे क्लास में आ रहा होगा वो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, जो दूर जा रहा होगा छोड़ के जा रहा होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में, उसका छोड़ जाएगा। तो ऐसे ही जो सन से ये पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है किस में हो रहा है, प्लस में, जो पास आ रहा है I1 I2 किस में है, प्लस में है, जबकि I3 और I4 किस में दूर जा रहा है, माइनस में है, इसलिए इतना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर सवाल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप लोग, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। आप इसका भी एक परिभाषा और लिख सकते हैं, अर्थात करके यहाँ से, अर्थात। ठीक है, संधि पर आने वाली धारा बराबर क्या, जाने वाली धारा, तो लिखेंगे अर्थात संधि पर आने वाली धारा, आने वाली धारा का योग, का योग, योग मतलब प्लस, का योग संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धारा के योग के, धारा के योग के बराबर होता है। दिख तो रहा है ना यहाँ तक, धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ हम लिखे हैं क्या, यहाँ पे देख लो, अगर नहीं दिख रहा हो देख लो, क्या होता है, बराबर होता है। हमने कहा जितना भी संधि से आ रहा है धारा और जितना जा रहा है, इन दोनों का क्या योग जो है, क्या है, आपस में क्या है, बराबर है, ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक परिभाषा और लिख दिया कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। कर लीजिए इतना। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं दिख रही यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं वाला, या फिर यहीं पर आगे देख लो। ठीक है, सन से दूर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, बराबर होता है। अब तो दिख रहा होगा ना, बराबर होता है, लिख लीजिए इतना। ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला एंड ये फार्मूला। आपको 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा, अच्छे से समझना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। ठीक है, तब पाओगे आप लोग। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो आप लोग कि जितना भी ये संधि पर धारा मिल रहा है, जो भी आ रहा है किस में होगा, प्लस में, जो दूर जा रहा है किस में होगा, माइनस में होगा। तो हमने कहा अगर इनको माइनस को इधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, तो I1 + I2 बराबर किया I3 + I4। हमने कहा सिंपल सा आपको याद रखना है कि संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उनका योग और संधि से दूर जितनी जाएंगी उनका योग आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका कहानी इसका ख़त्म, इसकी कहानी आज ख़त्म हो गई। बट इसमें भी 2000 की नोट में आप लोग लिख लीजिए, इसी का आगे स्टार करके लिख लो, यह नियम, यह नियम। ठीक है, देखो धारा में आवेश होता है तो लिखेंगे यह नियम आवेश, आवेश संरक्षण का पालन करता है, आवेश संरक्षण का पालन करता है, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आवेश संरक्षण पर क्या है, पालन करता है या फिर आधारित है, आप ये भी लिख सकते हैं, आधारित है, आधारित है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यह नियम, यह मतलब कौन सा संधि का नियम या धारा का नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नोट में लिखिएगा, नोट में, नोट में जो धाराएं संधि पर मिल रही हैं, देखो संधि की ओर आने वाली धारा, की ओर आने वाली धारा, आने वाली धारा, आने वाली धारा किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, प्लस में होगी। और संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इतना जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से इतना काम करो आप लोग, फटाफट जल्दी से काम करो। क्या क्या करना है आपको, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये इतना ये लिखना है। ये लिखने के बाद आप डायग्राम पहले ही बना चुके होंगे, ये बना लिए होंगे। हमने कहा ये जो नियम है, ये जो नियम है किस पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर हमने कहा संधि पर जितनी भी धाराएं आती है किस में होती है, प्लस में होती हैं, ये ध्यान रखना है, प्लस में। और जितनी संधि से दूर जाती हैं वो किस में होती हैं, माइनस में। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पर ध्यान रखना,
ये क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस। जो पास आएगा, जो हमारे क्लास अटेंड करेगा, प्लस में नंबर अपना करेगा, जो नहीं करे वो क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। ऐसा याद रखो, ठीक है, कर लो। ये आपका पहले नियम की कहानी खत्म, पहला नियम खत्म हुआ, ठीक है। पहली पहली बार बनिए दिल गया हार बलिए, रब मैनू प्यार हो गया, दिल का करार। ठीक है, तो पहला नियम भी खत्म। और जल्दी से इसको और इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी कर लो, जल्दी करो। चलिए हटा दिया जाए, इतना हो गया, ये नोट कर लिए। यह नियम किस पर, आवेश, क्योंकि धारा है, धारा किससे बनता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आवेश से बनता है, इसलिए ये किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। एंड संदीप की ओर जितना भी धारा आएगा, पास आएगा, वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड जो दूर जा रहा है वो किस में है, निगेटिव में है, आपको ध्यान रखना है। सो इसकी कहानी खत्म, इसको हटाते हैं और इसके सगे भाई की तरफ चलते हैं, दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे हों, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हो गया हो तो इसको हम हटा दे रहे हैं पूरी तरह से। ये डायग्राम आपको याद रखने हैं, दोनों डायग्राम को याद रखना है। अब एक डायग्राम और बनाने वाले हैं दूसरे नियम का। तो ये पहले नियम की कहानी खत्म हुई, अब बढ़ते हैं इसी के दूसरे नियम की तरफ, ठीक है। चलते हैं किस पर, दूसरे नियम पर। तो अब हेडिंग कर दो दूसरा वाला, संधि का नियम या धारा का नियम खत्म हुआ, दूसरा हेडिंग करिए, लूप का, लूप या वोल्टता, वोल्टता या बंदपाश का नियम, बंदपाश का नियम, ठीक है। हेडिंग कर दो, लूप आर वोल्टता ला, ठीक है। तो ये क्या है, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, ध्यान रखना है। तो जल्दी से हेडिंग बना लीजिए आप लोग, जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से हेडिंग बना लो आप लोग, जल्दी से बना लो। हेडिंग क्या करना है वो आपके सामने है। हेडिंग का नाम क्या है, हमने कहा लूप या वोल्टता या बंदपाश का नियम, ये नाम आपको याद रखने हैं। जैसे आपका नाम घर पर कुछ और हो, स्कूल में कुछ और हो, और प्यार से कोई और रख दे, बाबू सुनो और क्या, ऐसा वाला ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से कर लो, जल्दी से करो, वोल्टता, चाहे वोल्टता करो या वोल्टेज ला भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज कर लो, वोल्टेज ला, ठीक है। ये लूप, तो जल्दी सेटिंग करो। सेकंड दूसरा नियम, लूप वोल्टता बंदपाश का नियम। इसका डायग्राम आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बहुत अच्छे समझना है डायग्राम, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए पूरा डायग्राम ध्यान से आपको समझना है ये वाला, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए। हेडिंग हो गया, जल्दी से हेडिंग बना लो आप लोग, हेडिंग बना लो जल्दी से। चलिए डायग्राम बनाया जाए, ओके बनाते हैं। मान लो ये कोई सर्किट है और ये रहा सेल, याद करो हमने सेल पढ़ाया था, ठीक है। और ये रहा माइनस वाला भाग। मान लो यहाँ पर प्रतिरोध जुड़ा है, क्या लगा है, प्रतिरोध, क्या लगा है, प्रतिरोध। और यहाँ भी एक और सर्किट है, और यहाँ पर भी सेल है, दूसरा सेल है, और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध जो है ऐसे लगा हुआ है। चाहे तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा लो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा बन जाएगा। ठीक है। अब मान लो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर सेल नहीं है, बस तीसरा प्रतिरोध लगा है, नीचे दिख रहा है। अच्छा बहुत ज़्यादा नीचे हो गया क्या, थोड़ा सा और ऊपर ले लियो कर, बता दिया करो आप लोग कमेंट में कि सर ऊपर हो रहा है, हाँ नीचे हो रहा है, कुछ नहीं बता रहे हो। चलो तीसरा मान लो यहाँ पर है, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब ये जो है सबका नाम लिख लो। इसका नाम पहला प्रतिरोध है R1 हो जाएगा, ये दूसरा है R2 हो जाएगा।
ये तीसरा है, इसका नाम R3 कर दो। क्या जा रहा है आप लोगों का, है ना। ये पहला सेल है, सेल याद करो, हमने कहा था EMF E होता है, इसका नाम रख दो क्या, E रख दो, E1 कर लो। एक सेल और लगा है, इसका नाम E2 कर दो, इसका नाम E2 कर दो, E2 सेल, E1 सेल, E2 सेल, ठीक है। इतना काम करो जल्दी से, फिर समझाते हैं आगे। इतना काम करिए जल्दी से। अब ध्यान आपको रखना ये कि यहाँ से जो भी धारा चलेगा, यहाँ से जो भी धारा चलेगा, यहाँ से इधर चलेगा और यहाँ से इधर चलेगा धारा। अगर धारा चलेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे, यहाँ से दबाएंगे बटन, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर धारा कौन सा, I1 धारा। यही धारा आगे भी बढ़ेगा ऐसे। इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर वाला है, इधर भी जाएगा एंड इधर भी जाएगा, ठीक है, इधर भी बढ़ेगा ये। अब समझने की यहाँ पर कौन सा धारा है, यहाँ पर I1 है, I1 हो गया। यहाँ से चलेगा धारा, तो इस धारा का नाम क्या होगा, यहाँ से चलेगा, चलो यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी। यहाँ से I1 चला था, यहाँ पर मान लो इस धारा जो चलेगा यहाँ से, इसका नाम I2 है। क्या नाम है, I2 धारा भी यहाँ आएगा। अब देखो I1 धारा जो ऐसे आएगा, ऐसे से यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी ऐसे चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये I1 I2 दोनों यहाँ पर संधि पर मिल रहे हैं, यहाँ से बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर जो धारा जाएगा वो I3 धारा होगा। कौन सा, I3। नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको, इधर लिख दो। यहाँ पर कौन सा धारा आ रहा होगा, I3। कौन सा धारा, I3 धारा आ रहा होगा, तो I3 धारा, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होगा, I1 प्लस I2 से, I1 प्लस I2 से। इतना कर लीजिए, डायग्राम बनाइए जल्दी से, फिर बताते हैं। कुछ है नहीं इसमें, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। जल्दी से डायग्राम बना लो, बस हो जाएगा ये। ये पहला बंद पास, बंद पास मतलब पूरा का पूरा क्लोज हो, तो ये पहला बंद पास है और ये क्या है, दूसरा है, ठीक है। जो भी धारा चल रहा होगा कुछ इस तरह चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा और ये धारा ऐसे बढ़ रहा होगा, इधर भी धारा ऐसे चल रहा होगा और इधर भी ये धारा ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना है, इतना कर लेना। अगर ये कर ली तो समझ जाओ कुछ है नहीं इसमें, बस आपको एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है। डायग्राम जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। बन गया डायग्राम। E1 सेल है, E2 सेल है, यहाँ से आपका I1 करंट चल रहा है, यहाँ से I2 करंट चल रहा है, यहाँ पर I1 I2 मिल रहे हैं और इसको I3 करंट, और इसका नाम R3 है। ये R1 प्रतिरोध है, R2 है, R3 है, ध्यान रखना। सेल E1 है और E2 सेल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ से, कहेंगे इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, आगे देखिए, संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग सेल के, जो भी संगत सेल है, या ठीक है, संगत सेल जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, तो लिखेंगे का योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक
या सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धारा और संगत प्रतिरोध का जो भी गुणनफल का बीजगणितीय योग है वो सेल के ईएमएफ के विद्युत वाहक बल क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात करके ये लिख लो, अर्थात समेशन आई आर समेशन आई आर बराबर समेशन कैपिटल ई, समेशन कैपिटल ई। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। समेशन आई आर बराबर समेशन ई, इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस नियम का कई सारा नाम है, आपको पता ही होगा, वोल्टेजा का नियम, बंद पास का नियम या लूप का नियम, इसे ही कहते हैं। तो ये नोट करिए जल्दी से। हमने कहा किसी भी लूप में, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और साथ में संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, जो सेल होता है या विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन आई आर बराबर, देखो यहाँ पर समेशन आई आर बराबर समेशन ई। ठीक है, समेशन ई। अगर ये नहीं दिख रहा अभी ऊपर लिख के दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। पहले फटाक से इतना नोट कर लो, फिर आगे दिखाते हैं करके। ये हेडिंग हटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं। ये तो कब का आप लोग कर चुके होंगे, डायग्राम बना चुके होंगे आप लोग। ठीक है, और ये वाला देख लो, ऊपर करके दिखा दे रहे हैं इसको। हमने कहा अर्थात समेशन आई आर बराबर समेशन कैपिटल ई, बड़का ई, ईएमएफ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बंद पास में, ध्यान सुनिएगा, किसी बंद पास में क्या होने वाली, बहने वाली धारा, कोई बंद पास है, उसका विद्युत परिपथ है, उसके प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल जो है उसका जो योग होता है वो ईएमएफ के या विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात समेशन आई आर, देखो आई आर, आई का गुणा और आर का गुणा किसके, ई के बराबर होता है। यही चीज़ हमने बताया है। ठीक है, सिंपल भाषा में ध्यान रखना। ठीक है, इतना नोट हो गया। ये बंद पास पहला है और ये दूसरा है, ध्यान रखना इतना। इसको हटा दिया जाए, ये तो लिख चुके होंगे ना आप लोग, लिख लीजिए। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। कोई बंद पास, उसमें बहने वाली धारा और साथ में संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इतना ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, तो आगे देखो ज़रा, इसमें आगे चलते हैं। अब देखो समझना क्या है, यहाँ पर लगाते हैं। देखो आप चाहे सर्किट को आप लिख सकते हो, माना एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। ठीक है, इसमें सेल E1 लगा है, इसमें सेल E2 लगा है, इसमें धारा जो बह रहा है I1 धारा है, इसमें धारा जो बह रहा है I2 है, और ये धारा दोनों यहाँ पर जा रहे हैं और ये I3 क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं, तो लिखेंगे बंद पास या बंद भाग, बंद पास पहले के लिए, इसके लिए आपको इसके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। बंद पास पहले के लिए, बंद पास फर्स्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से आप लोग देखते जाओ। देखो करंट चल रहा होगा अपना, जो धारा चल रहा होगा इसके साथ समेशन आई आर, तो यहाँ पर कौन है, I1 है, और R कौन है, ये आपका R1 है। ठीक है, तो लिखेंगे बंद पास फर्स्ट के लिए, पहले के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे I1 R1, ये धारा ऐसे आ रहा होगा, I1 R1 ये एक साथ आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे आ रहा होगा, इधर चल रहा है, ये देखो इधर आ रहा है। ठीक है, I1 R1।
अब देखो यही धारा इधर भी बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और यहाँ भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। और ये I2 जो धारा आ रहा है वो किससे, इस सेल से आ रहा होगा, E2 सेल से, E2 सेल से आ रहा होगा और ये इस डायरेक्शन में है, इनका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज है तो ये क्या होगा, इधर प्लस है और ये माइनस अपोजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे क्या, माइनस लगाएंगे। देखो ये जो धारा आएगा इधर, इसको रास्ता मिलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। और जो I2 धारा आएगा, ये जो I2 धारा है ये कैसे आएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह, ध्यान रखना है। तो इसका दिशा इधर है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का I1 और R1 माइनस I2 R2, ये देखो I2 R2 माइनस I2 R2 बराबर, पहले सेल का नाम क्या है, E1 है तो E1 माइनस दूसरे सेल का E2 तो E2। ठीक है, ये चीज़ तो ये नोट कर लीजिए, बंद पास भाग पहले के लिए इतना नोट कर लीजिए। देखो समेशन आई आर बराबर क्या, समेशन आई वन R1 और ये E1 I2 R2 E2, बट ये माइनस इसलिए हो रहा है, यहाँ पर दिशा देखो, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, दिशा चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, और यहाँ भी माइनस हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिक्कत आएगा, बट एक मिनट ध्यान सुन लो। हमने कहा जो I और R1 चल रहा होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, इधर से घूमते हुए इधर आ रहा होगा, ये धारा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, तो जो I2 धारा है वो इधर दिशा देखो इधर आ रहा है, I2 किसके, R2 के साथ ऐसे आ रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये अपोजिट, यहाँ पर देखो दिशा चेंज हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर माइनस I2 R2 बराबर क्या, बराबर यहाँ पर क्या, E1 पहला वाला सेल और माइनस का दूसरा सेल। ठीक है, आगे लिखेंगे बंद पास भाग, बंद पास, ये फर्स्ट हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। दूसरे के लिए बंद पास 2 के लिए, 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब देखना है I1 धारा ऐसे बढ़ेगा, इधर आएगा, ये देखो आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा। I2 धारा भी ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, I1 है प्लस I2 है और ये क्या है I2, तो यहाँ से लिखेंगे क्या करेंगे, I2 और R2 लिखेंगे I2 R2, ऐसे आ रहा होगा इस दिशा में, ऐसे इधर ही जा रहा होगा, दोनों इधर ही जा रहे हैं, इधर ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए होगा प्लस में I3 और क्या R3 बराबर सेल कौन सा है, E2 सेल है, तो बराबर क्या E2, बराबर E2। ये आपको I3 ध्यान रखना, I3 किससे मिलकर बना होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना I3 किससे मिलकर बना है, I3 मिला है I1 प्लस I2 से, तो I1 प्लस I2 से। ठीक है, इतना ये भी ध्यान रखना है। यही आप और लिख सकते हो आगे बढ़ा के, चाहे तो एक और फार्मूला लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे, I2 R2 प्लस यहाँ पर क्या I1 प्लस I2 और यहाँ पर क्या R3 बराबर क्या E2, बराबर क्या E2। ठीक है, अगर ये वाला ना दिखे तो ध्यान से देख लो यहाँ पर फिर से एक बार ये वाला। जो यहाँ पर आया है I3 आया है, I3 बराबर कौन है, R1 प्लस R2 है, सॉरी I1 प्लस I2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसी की जगह सेम यही फार्मूला I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 और यहाँ पर क्या R3 बराबर क्या सेल, सेकेंड सेल। एक फार्मूला ये भी होगा, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे फार्मूले क्या कर लो आप लोग, नोट कर लो ध्यान से। I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 और क्या बराबर E2, इतना नोट कर लीजिए। ये भी ठीक है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो बंद पास पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ध्यान रखना है। ठीक है, इधर कोई यहाँ पर कोई सेल लगा नहीं यहाँ पर नीचे, इसलिए इनका डायरेक्शन क्या है, ऐसे देखो करंट जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ध्यान रखना है इतना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए। स्टार करके छाप लीजिए, स्टार करके। यह नियम सेल लगा है, सेल में ऊर्जा होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है।
आधारित है। ठीक है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, इतना नोट कर लीजिए। इसका कई सारा नाम है, इसे वोल्टता का नियम, लूप का नियम या बंदपास का नियम भी कहते हैं, ये सबने बता रखा है। तो ये फार्मूला एंड ये आपको लिखना है, ये लिखना है और ये लास्ट में लिख लेना है, यह नियम किस पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, जल्दी करिए, इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए इधर वाला हटाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है पूरा अच्छे से। इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये लिख चुके हैं आप लोग, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब क्या है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है। ठीक है, 2-3 हेडिंग है जो कि आपको जानना है अच्छे से, सुन लो ध्यान से। एक है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। एक है मीटर सेतु, मीटर सेतु। एक है विभव मापी, विभव मापी। ठीक है, और एक है धारा नियंत्रक, एक है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। देखो इन चारों में से एग्जाम में, इन चारों में से किससे किससे, तो हमने कहा व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु, विभव मापी और धारा नियंत्रक। इन चारों में से एक जो है एग्जाम में कितना नंबर, 5 नंबर का आएगा। या तो ये आएगा, या तो क्या कहेगा, या तो कहेगा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, या तो मीटर सेतु पूछ सकता है, या विभव मापी पूछ सकता है। कितना नंबर, 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का। जैसे किरचॉफ का नियम अगर नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है। अब ये क्या है, इसको हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ाया है, व्हीटस्टोन सेतु भी, मीटर सेतु भी पढ़ाया है, विभव मापी पढ़ाया और ये पढ़ाया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा चारों का, यहाँ पर जो चारों हैं वहाँ उनका लिंक लिखा होगा, आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर क्या करो, वहाँ से क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हो, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में, मीटर सेतु के बारे में, विभव मापी और धारा नियंत्रक के बारे में। ठीक है, इनका चारों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा वहाँ पर क्लास है, तो चारों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है, उनका डायग्राम बना लेना है। एंड ये और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कितने नंबर के, 5 नंबर के। ये क्या है, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इन्हीं को विद्युत परिपथ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। एंड इसको हमने पहले से ही पढ़ा रखा है, ध्यान रखना आपको। तो ये आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इसका वीडियो पूरा का पूरा अच्छे से देख लो और पढ़ लो, डायग्राम बना लो इसको ध्यान से। ठीक है, ये चारों काम कर लो, इतना इनका चारों कहानी खत्म कर लो। तो ये 5 नंबर का ये एग्जाम या तो व्हीटस्टोन से पूछ सकता है, या तो पूछेगा किरचॉफ का नियम क्या है। इनमें से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस लेसन से नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चारों नोट कर लो, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी और धारा नियंत्रक। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाकी जो है आप लोग अपना ख्याल रखें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।